सुप्रभात। आइए आज हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत युगों का दौर पाठ से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर आगे चर्चा करेंगे। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न, हुनों को किस भारतीय राजा ने हराया था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में दस्तकारी के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। सही उत्तर होगा दक्षिण भारत दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय सभ्यता का मूल आधार क्या है? कठोरता, स्थिरता, अस्थिरता, लघुता। सही उत्तर होगा स्थिरता। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? समन्वय की भावना, कठोरता, स्थिरता, संकीर्णता। सही उत्तर होगा समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? दस्तकारी, व्यापार, कृषि, मजदूरी। सही उत्तर होगा कृषि। अगला प्रश्न, हुनों ने भारत पर कितने वर्ष शासन किया? लगभग 40 वर्ष, लगभग 50 वर्ष, लगभग 60 वर्ष, लगभग 70 वर्ष। सही उत्तर होगा लगभग 50 वर्ष। हुनों ने भारत पर 50 वर्ष शासन किया। अगला प्रश्न, उत्तर भारत पर दक्षिण भारत की अपेक्षा विदेशियों का प्रभाव अधिक क्यों रहा? क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि भारत पर दक्षिण की ओर से विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि भारत पर पूर्व की ओर से विदेशी आक्रमण हुए, क्योंकि भारत पर पश्चिम की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। सही उत्तर होगा क्योंकि भारत पर उत्तर की ओर से विदेशी आक्रमण हुए। अगला प्रश्न, अश्वघोष कौन था? गायक, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार। सही उत्तर होगा नाटककार। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, मगध, तक्षशिला, उज्जैन। सही उत्तर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न, लेखक ने दक्षिण भारत की समृद्धि के क्या कारण बताए हैं? दस्तकारी, समुद्री व्यापार, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, कालिदास कौन था? संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गायक। सही उत्तर होगा संस्कृत के महान कवि एवं नाटककार। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको देशभक्त कहा है? महात्मा बुद्ध, अश्वघोष, कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर। सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर को। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किसका उद्योग बहुत विकसित था? बर्तन बनाने का, जहाज बनाने का, सीमेंट उद्योग, मार्बल उद्योग। सही उत्तर होगा जहाज बनाने का। अगला प्रश्न, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया तक उपनिवेश कायम किए थे, इस कथन के बारे में कैसे पता चलता है? पुराने ग्रंथों, पुराने शिलालेख, भारत के महाकाव्यों और पुरा कथाओं, उपर्युक्त। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी से। अगला प्रश्न, भारतीय रंगमंच का सबसे प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, महाभारत, रामायण, उपनिषद। सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, किस शताब्दी में भारतीय नाटक प्रसिद्ध हो चुके थे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर होगा तीसरी। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस नाटककार का नाम इतिहास में मिलता है? अश्वघोष,
भास, कालिदास, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा भास। अगला प्रश्न, कालिदास किस राजा के 9 रत्नों में से एक थे? विक्रमादित्य, अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर। सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, जावा पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा? जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्यों को अपनाया, जावा ने भारतीय कृषि को अपनाया, जावा ने भारतीय संस्कृति को अपनाया, जावा ने भारतीय पोशाक को अपनाया। सही उत्तर होगा जावा ने सुप्रसिद्ध भारतीय नृत्यों को अपनाया। अगला प्रश्न, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, लोधी काल, मुगल काल। सही उत्तर होगा गुप्त काल। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।